हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करके उनकी मौजूदगी में उनके आज के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और पूरे यूनिवर्स की जितनी सोल्स हैं मौजूद हैं, पूरे यूनिवर्स की सारी सोल्स को प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। ये महावाक्य सभी सोल्स को जागृत जरूर करेंगे, क्योंकि सबको फिर से सतोगुणी जरूर बनना है। सब पवित्र बनेंगे, सब अपने स्वधर्म में लौटेंगे और सब घर वापस जाएंगे। इसलिए सभी सोल्स को समर्पित करते हुए प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य, समर्थ महावाक्य समर्पित करेंगे। प्रकृति को भी फिर से सतो प्रधान बनना है, तत्वों को फिर से सतोगुणी बनना है और वायुमंडल को फिर से समर्थ बनना है। ऐसी धरनी तैयार होनी है तो प्रभु जी के महावाक्य प्रकृति को भी, वायुमंडल को भी और तत्वों को भी समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे कि आज हमारे मीठे मीठे समर्थ, एवर समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। हम सब सच्ची कमाई करने के अभी निमित्त बने हैं। भगवान, हम खाली हो गए हैं ना, अब चूंकि खाली हो गए हैं और फिर हमने 63 जन्मों की जो कमियां हैं उससे भी अपने आप को मुक्त करना है और साथ में आने वाली 2500 वर्ष की जो राजधानी है उसके लिए कमाई भी करनी है। इसलिए जो भी हम कर सकते हैं भगवान की मौजूदगी में ही कर सकते हैं। जब तक मुरली मिल रही है तब तक शिव बाबा ड्रामा में है और तब तक हम सच्ची कमाई कर सकते हैं। सच्ची कमाई ऊंची कमाई है, इसलिए वो याद में रहकर ही कर सकते हैं। इसलिए जब प्रभु आते हैं हमको याद करना सिखाते हैं, अपने को आत्मा समझो और फिर मुझ बाप को याद करो। ये जब विधि हमको बताते हैं तो ये फरमान करते हैं कि आपको निरंतर याद में रहना है, क्योंकि हमने बहुत 63 जन्म अनराइटियस कर्म किए हैं। वो अनराइटियस कर्म करने से ड्रामा के अनुसार जो गलत है वो फिर एक सजा बन जाता है। अब चूंकि सृष्टि पर आकर हम सृष्टि को खराब करते हैं, इसलिए ये सृष्टि रूपी ड्रामा हमको पनिश करता है। उस पनिशमेंट से बचने के लिए भी याद की यात्रा है। फिर याद की यात्रा में ही रहते हुए हमको ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। फिर योग की जो स्टेजेस होती हैं वो सारी स्टेजेस को क्रॉस करके हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। याद की यात्रा से ही हो सकता है। याद की यात्रा में रहेंगे तो कहीं भी हम साइड सीन्स में अटकेंगे नहीं, क्योंकि याद की यात्रा में रहने से भगवान उसको इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि इधर उधर आकर्षण नहीं होता। याद में रहेंगे तभी हम दैवी गुण को भी धारण कर सकते हैं और याद में रहना ही सेवा भी है। इसी से लोग जागृत सोल्स जितनी भी हैं, हम जितना प्रभु की याद में रहेंगे उतना सोल्स जागृत होती जाएंगे। इसलिए इसको यात्रा बाबा बोलते हैं और इस यात्रा से बाबा कहते कभी भी लौटना नहीं है। इस यात्रा को करते 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 कलयुग को पूरा क्रॉस करके हमको शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आना है। इधर को वापस नहीं आना, बाबा कहते कलयुग की तरफ। इसलिए वो हमको याद की यात्रा पर रहने के लिए कहते हैं।
यात्रा हमेशा निरंतर रहती है। और जैसे कल बाबा ने समझाया कि यात्री जो होता है वो कहीं भी लगाव नहीं रखता, वो जानता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मुझे वापस भी अपने घर जाना है। तो ये हमारा घर इधर कलयुग में वापसी नहीं है, हमारा घर तो परम धाम में है। और इस याद की यात्रा में रहते रहते पावन बनते बनते इतना पावन फरिश्ता बन जाना है कि फिर हम बाबा के साथ घर जाएं। और फिर साथ साथ इस याद की यात्रा में हमको मुक्ति धाम के लिए भी तैयार होना है। याद की यात्रा में रहते रहते हमको दैवी गुण धारण करके क्वालिफाई करना है सतयुग के लिए भी। सारे काम इस याद की यात्रा में रहते हुए करने। याद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि याद के बिना बाबा कहते जैसे एक सेकंड भी हमारी याद हटती है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम पाप कर रहे होते हैं, वो हमारा पाप कर्म बनता है। इसलिए ये यात्रा है, एक बार शुरू की है तो बाबा कहते हैं कि उससे फिर वापस कलयुगी नहीं बनना। फिर रोज जैसे मम्मा बाबा सीधे यात्रा शुरू की है तो सीधे चलते चलते उन्होंने अपनी पूरी होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया। पहले 14 वर्ष याद की यात्रा में उन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया। साक्षात्कार से जो संदेश यहाँ बताती थी उसके अनुसार उन्होंने अपनी तैयारी की। और बाकी जब आबू में आकर पढ़ाई शुरू की तो पूरा पढ़ाई में ध्यान भी दिया। और ध्यान देकर फटाफट ज्ञान योग धारणा सेवा सब में 100 मार्क्स लेकर दोनों आत्माएं अपने अपने समय पर अव्यक्त हो गई। अव्यक्त होकर अब परमात्मा के साथ फिर मददगार है। याद की यात्रा, वो कभी भी याद की यात्रा से उतरे ही नहीं। स्टेज ऑफ कोर्स याद की धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ गई है। ये नहीं कि पहले दिन वो लोग परफेक्ट थे, लेकिन अटेंशन रखा। अगर याद भूलती थी फिर अटेंशन दिलाते थे। मातेश्वरी बहुत अलर्ट रहती थी, सेवा भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, अलर्ट रहती थी। कर्म इंद्रियों से कार्य करा रही हूं मैं, मालिक बनकर कार्य कराया। हम सबको भी समझ मिली हुई है, इस याद की यात्रा से उतरना नहीं है कभी भी। उतरना मीन्स पुराने स्वभाव संस्कार को यूज करना। उतरना मीन्स पुरानी दुनिया की बातों को याद करना। उतरना मीन्स जो साइड सीन्स होते हैं उसको देखकर क्यों क्या कैसे करना। ये सारा जब हम करते हैं श्रीमत के विपरीत, हम याद की यात्रा से उतर जाते हैं, हम फिर से कलयुग की तरफ गए होते हैं। फिर जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमको फिर पीछे लाइन से खड़ा होना पड़ता है, फिर से लिंक जोड़ना पड़ता है, फिर से मेहनत करनी पड़ती है। जो मेरा स्थान था, सपोज करो जैसे 10 साल पहले हम ज्वाइन करते हैं बाबा को, तो 10 साल पहले बाबा ने समझाया याद की यात्रा। अब उस 10 साल में मुझ आत्मा ने कितना पुराना यूज किया है स्वभाव संस्कार, कितना पुरानी दुनिया की बातों को फिर से याद किया है, चिंतन किया है, उतनी बार मैं आत्मा नीचे उतर गई हूँ। और जब मैं नीचे उतरी हूँ तो फिर मुझे पीछे से खड़े होना पड़ता है। जो मेरा स्थान था ना 9-10 साल पहले वाला, वो स्थान नहीं है, वो फिर पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बीच में कितनी सारी सोल्स आकर अपना अपना स्थान ले लेती हैं। ये बाबा हम लोग को समझाते हैं। याद की यात्रा, इस यात्रा से उतरना नहीं। साइड सीन्स बहुत आएंगे, माया के तूफान बहुत आएंगे, विघ्न भी आएंगे, लेकिन जब हम याद में रहेंगे तो वो सहज क्रॉस हो जाएगा। थोड़ा सा भी हम प्रभावित हुए फिर वो उसका सेक हमको लगता है। तो मीठे मीठे बाबा, कल्याणकारी बाबा, शुभ चिंतक बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं
मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो। हम सब तो घाटे में चले गए ना, सब कुछ लुट गया। बाबा ने कल भी बोला, तन से भी तुम गए तो मन से भी तुम गए तो धन से भी तुम गए। तुम्हारे पास कुछ मतलब वो जो सच्चा धन था, वो जो शांत पवित्र मन था, और जो वो निरोगी कच्चन काया थी, सारी खो तो दी हमने। अब तो बाबा कहते चतियों वाला शरीर है। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ बीमारी हो गई, कुछ दिखाया, कहीं स्टिचेस लगे तो कहीं कुछ हुए, कहीं चोटें लगी। चत्तियों वाला है ये। तो तुम घाटे से फायदे में आते हो। हम जितना याद में रहते हैं, सच्ची कमाई जमा करते हैं, उतना फायदे में रहते हैं। कलयुग तो व्यर्थ है, कलयुग तो खत्म हो जाएगा। जो बीत गई बातें, उसका चिंतन भी जब हम करते हैं तो कुछ हो थोड़ी सकता है, उससे हम सीख लेते हैं, आगे के लिए फिर गलत न करें। तो हम याद की यात्रा में रहकर घाटे से फायदे में आते, विश्व के मालिक बन जाते। सच्ची कमाई करते हैं, यहाँ से सूक्ष्म कमाई लेकर जाते हैं तो विश्व के मालिक बनते। ब्रह्मा सरस्वती जी बन गए ना विश्व महाराजन और विश्व महारानी। क्यों? पूरा उन्होंने अपना फायदे का पूरा रिकॉर्ड अच्छा रखा है। फरमान बरदार, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी का सबूत दिया ब्रह्मा जी ने। मम्मा ने फॉलो किया है। हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं याद की यात्रा में, बाबा के साथ है याद की यात्रा में। बाबा ने सिर्फ ये नहीं बोला कि साइलेंस में ही तुम करो, निरंतर स्मृति में रहे मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और साथ में प्रभु चिंतन चले, कभी ज्ञान चिंतन चले, कभी शुभ चिंतन चले। याद में कर रहे हैं बाबा की याद में, दूसरी सोल्स के लिए। हम कहते ना, परमात्मा की छत्र छाया में बैठकर विश्व की सभी आत्माओं के लिए दुआएं करते हैं। तो बाबा के साथ है ना याद की यात्रा में। शुभ चिंतन भी याद की यात्रा है। फिर स्वचिंतन जब हम करते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी जब हम बनते हैं, याद की यात्रा पर है। बाबा का कुछ भी याद है, याद की यात्रा में है। कर्म इंद्रियों से, अटेंशन से मैं अपना काम करवा रही हूँ, याद की यात्रा में है। प्रभु जी का जो भी कही हुई चीज है उसको हम कर रहे हैं तो हम याद की यात्रा में है। प्रभु को संबंधी बनाते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, दोस्त बना लेते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं भगवान। भगवान कहते हैं ये कोई बोरिंग लाइफ नहीं है, ये बड़ी दिलचस्प है, इसमें सच्चा साथी मिलता है हमको, सच्चा माँ बाप मिलता है, सच्चा साथी मिलता है। वो तो रोल होते हैं ना, वो तो फिर हम लोग जब मदर फादर के रोल में होते हैं तो हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, क्योंकि हम विस्मृत हो गए ना। तो हमको पालना करनी थोड़ी आती है। हमारी तो पालना में फिर मोह होता है, अहंकार भी होता है, क्रोध भी होता है, वैसी वाली पालना है। तो वो माँ बाप का रोल नहीं है। माँ बाप कैसे होने चाहिए ये प्रभु एक्ट करके बताते हैं। कैसे मदर फादर होने चाहिए, कैसा ब्रदर सिस्टर होना चाहिए, कैसा साजन होना चाहिए, कैसा बच्चा होना चाहिए, वो बाबा एक्ट करके हमको बताते हैं। हम लोग को आता थोड़ी है, न भाई बहन बनना आता है, न बच्चा बनना आता है, हमको नहीं आता है। हम सब कुछ अभी प्रभु से सीख रहे हैं, इसलिए बाबा सर्व संबंधी बनकर हमको सिखाते हैं रिश्ते होते कैसे हैं, जीवन मुक्ति सिखाते हैं बाबा हमको। तो जीवन मुक्त अवस्था हम सीख रहे हैं भगवान से कि कैसे बाबा सेवाधारी बनकर सेवा कर रहे हैं, डिटैच रहते हैं।
हमको भी सिखाते हैं कि ट्रस्टी बनकर करो, सबको प्रभु की अमानत समझ लो, माफ कर दो सबको, प्रभु की अमानत समझकर गिले शिकवे जो हैं वो दूर कर लो। सबने विस्मृत होकर पाठ बजाए हुए हैं, इसलिए सब निर्दोष है। समझ नहीं है ना, जब समझ से हम बेसमझ हो गए हैं तो बेसमझी में बजाए हुए पाठ है 63 चरण के। इसलिए तो भगवान माफ करके हमको कहते हैं याद करो और पापों को भस्म कर लो, नहीं तो ड्रामा तो बहुत कड़ी सजा देने के लिए खड़ा है ना। तो घाटा और फायदा किसमें है ये हमको समझना है, और घाटे से अब हमको फायदे में आना है। जब हम ऐसा करते हैं तो विश्व का मालिक बनते हैं। सच्ची कमाई जमा करनी, याद की यात्रा में हमको रहना है। आज का प्रश्न है, सत का संग जो है वो तारे और कुसंग बोरे, ये कहावत है। सत का संग प्रोवर्ब कहेंगे ना, ये सत का संग तार देता है और बुरा संग हमको डुबो देता है। कुसंग मीन्स बुरा संग, बोरे मीन्स डुबो देना। बाबा समझते रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। अभी हमको शिव पिता परमात्मा का संग मिला है, अभी हमारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग जो है वो बुरा संग है। रावण देह का अभिमान है, उसके संग से, बाकी वो कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं, हमें ही अपने देह का भान और अभिमान आ जाता है। रावण के संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण जो है, देह अभिमान जो है वो तुमको डुबो देता है। बाप फिर हमको पार लेकर जाते हैं। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति और सदगति हो जाती है, नहीं तो दुर्गति हुई पड़ी थी। बाबा अपना संग देकर हम आत्माओं की गति और सदगति करते हैं, इसलिए उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। भगवान की महिमा में उन्हें जादूगर भी कहा जाता है, उन्हें रत्नागर भी कहा जाता है, उन्हें फिर सौदागर भी कहा जाता है। तो ये भगवान की कमाल है जो ऐसा संग हमको देते हैं जिससे हम दुर्गति से बाहर निकलकर मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्त कैसे रहना है, स्वतंत्र कैसे होती है आत्मा, ये प्रभु अभी हमको सिखाते हैं। जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना हम इतने सारे बोझ के जो बंधन में बंद करके हम परतंत्र आत्मा बन गए हैं, हम चलते जाएंगे और स्वतंत्र होते जाएंगे। श्रीमत पर चलते जाएंगे, फ्री होते चले जाएंगे। तो हमारी गति होती है, हमारी मुक्ति होती है बंधनों से सबसे, और सदगति भी होती है। जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, हम जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था में रहे, सदगति अच्छी वाली गति होती है हमारी। हम 2500 वर्ष की या फिर सचखंड की राजधानी में जाते हैं, जहां हम सब परिवार में रहते हैं, लेकिन कोई भी किसी को बांधता नहीं है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। वो भी खुश, वो भी खुश। समय आता है शरीर छोड़ देते हैं, कोई रोकता नहीं है। पाप हम कोई करते नहीं है।
निर्विकारी होते हैं। तो सारी तहजीब जो है वो बाबा अभी अपना बनाकर हम आत्माओं को सच्चा बनाते हैं। हम तो सारे दिन में ये भी देख सकते हैं कि अभी भी हम पूरा सच नहीं बोलते। पूरा सच बोलना मतलब आत्मा के भान में बात करना, खुद को आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा रूप में देखना। ये वाला सच्चाई नहीं आई है, ये निरंतर की सच्चाई चाहिए। बाबा कहते हैं हर वक्त ये स्मृति रहे कि आत्मा परमात्मा की मैं संतान हूँ और सभी जितने लोग हैं, बॉडीज हैं, उनमें जितनी भी सोल्स हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। ये वाला जो नेचुरल वृत्ति है वो जब तक हमारे में नहीं आती है तब तक हम झूठे ही हैं। जब तक हम पुराना जो हमारा जीवन था, जो विस्मृति वाला जीवन था, उसके स्वभाव संस्कार को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम चोर भी हैं। बाबा कहते हैं हम चोरी करते हैं। बाबा की मना है कि उसको यूज नहीं करना है। हम रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, हम चोरी कर रहे हैं, फिर से शूद्रों के संस्कारों को यूज कर रहे हैं। अवगुण को देखते हम चुरा रहे हैं फिर से वही गंदी आदतें। सचखंड में जाना है, आत्मा ही समझना है बस। अपने नाम का, रूप का, जाति का, धर्म का जो लेबल लगाकर हम घूमते हैं और अपने आप को वो समझते हैं, वो अभी भी लगाकर हम घूमते हैं, मतलब उस कॉन्शियसनेस में घूमते हैं, मतलब यूज हो रहा है, लेकिन स्मृति ये है कि हम सो रहे हैं। जैसे जगदीश भाई समझाते हैं कि हम घर जा रहे हैं, ऑफिस से हम घर वापस जाते हैं, लेकिन सदैव ये स्मृति रहे। बाबा तो कहते हैं उसको सेवा स्थान समझना है। सदैव स्मृति रहे घर मेरा परम धाम है। सच्चाई की तरफ लौटना है, वही सत्य है। बाकी इधर जितना हम विस्तार करते वो तो झूठ है ना। नाम भी खत्म हो जाता है तो रूप भी खत्म हो जाता है, तो जाति धर्म जिसके लिए हम लड़ते हैं इस दुनिया में, सारा मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी शरीर के साथ। सारा जीवन हम झूठ ही झूठ बोलते हैं। तो अभी भी जब हम वो करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। अहिंसक बनना है हमको। तो देह समझते हैं तो हम हिंसा करते हैं, आत्मा समझते हैं तो हम अहिंसक हैं, आत्मा समझते हैं तो हम सच्चे हैं, देह समझते हैं तो हम फिर से झूठे हैं। तो हम डूब जाएंगे अगर हम सच्चे नहीं बनेंगे। सत्य का संग तारे, बाबा भी तो तब हमको तारेंगे ना जब हम उनका कहना मानेंगे। उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो हमारे को नहीं तारेंगे। वो फिर हम तर जाना मतलब वो मीठे बाबा फिर हमको साथ में लेकर जाएंगे। हमको विनाश का सेक नहीं लगेगा, लेकिन झूठ ही बोलते जाएंगे, हम झूठ ही जीते जाएंगे अभी भी। तो फिर तो हम झूठ खंड के हवाले हो जाएंगे। फिर यहाँ का जो सेक है वो लगेगा, फिर आत्मा फिर से रियलाइज करेगी, पछताएगी, सजा खाएगी, फिर मार वार खा के वापस घर जाएगी। वो तो बेइज्जती हो गई ना, वो तो इंसल्ट हो गई। इसलिए सत्य का संग करना है हमें। तो फिर सत्य बाप जो कह रहे हैं वही हमको करना है। जो मीठे बाबा हमको कहते हैं हमको वही करना है। वो हमको रोज यही कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। तब हम 7 गुण यूज करेंगे,
तब हम जो दैवी गुण है तब यूज करेंगे, और फिर हम अष्ट शक्तियों को यूज करेंगे। अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो हम तो झूठी लाइफ तो लीड कर ही रहे हैं। झूठ हमको डुबो देगा। झूठ रावण है। रावण अभी समझ में आया है कि वो जो एफिजी जलाते हैं वो रावण नहीं है। हम आत्माओं के अंदर ही देह का अभिमान आ जाता है तो हम रावण बन जाते हैं। हम जब तक रावण की कमी कमजोरियों को यूज करते तो हम रावण ही तो हैं। सत्य परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात गहराई से समझाते हैं। हम मजाक मजाक में भले कर लें ये काम, लेकिन बाबा के समीप तो नहीं जाएंगे। तो अगर हमको तरना है तो सत्य के संग रहकर सत्य की बात भी सुननी है। अगर देह का भान और देह का अभिमान मैं आत्मा यूज कर रही हूं तो वो कुसंग है, वो बैड संग है जो मुझे डुबो देगा। मेरी सारी कमाई भी खत्म हो जाएगी, सच्ची कमाई। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में मत लाओ, क्योंकि लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। योग लगाना है, योग लगाना है, हमको योग लगाना सिखा दो। सोल्स ऐसे बोलती हैं सेंटर्स पर आकर, हमको योग लगाना सिखाओ। कैसे योग लगाते? इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो योग अक्षर है ना, क्योंकि दुनिया में भी योग वर्ड तो यूज करते हैं। योग अक्षर काम में न लाओ, बाप को याद करो। वो आत्माओं का बाप है, परम पिता पतित पावन है वो, उनको याद करो। उस पतित पावन को ही याद करना है। हम आत्माओं को अपने को आत्मा समझना है और पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं देह के जो सब संबंध है ना, वो छोड़कर अब एक बाप को याद करो। समझ देते हैं प्रभु कि वो रोल है। संबंध जो है वो रोल है, उसको छोड़ दो। बुद्धि से रहना साथ में है, लेकिन अब उनको लौकिक दृष्टि से नहीं देखना है, लौकिकपन से नहीं देखना है कि मेरा ये बच्चा है, मेरे ये माँ बाप हैं। वो वाला संबंध बाबा कहते बुद्धि से छोड़ दो। वो झूठ है, वो विनाशी है। फिर जब रोल मरता है तो फिर हम लोग रोते हैं ना, रोल को देख देख कर। अब वो तो रोल है, खत्म हो गया पार्ट, कार्मिक पार्ट था, खत्म हो गया। सोल जो वो रोल कर रही थी उसको थोड़ी कुछ हुआ है। वो तो एक्टिंग है एक, हम लोग करते हैं। बाप कहते हैं ये जो बॉडी है, इसके जो रिलेशंस हैं उसको छोड़ दो। उनको याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब एक बाप को याद करो। इस समय सारे रिलेशंस हो, दुनिया हो, इस समय उनका सारा जो स्थिति है ना, बड़ी नीचे की स्थिति है। मोह में है, अहंकार में है, क्रोध भी है, कामनाएं भी है, लो लेवल है सभी का। संबंधियों का सबका लो लेवल है। अगर हम उनको याद करेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे नीचे। और अभी समय है कि हमें भगवान को याद करके अपनी स्थिति को ऊंचा बनाकर दूसरी सोल्स को भी ऊंचाई पर लाना है। दैहिक संबंध के भान को छोड़ना है ना।
बाकी भगवान की याद में रहकर खुद ऊंचे होकर उन संबंधियों को भी ऊंचा लाना है। इसलिए बाबा कहते वो लौकिक पन्ने को अब छोड़ दो। मीठे बाबा बोले, बाप हमारे कहते हैं कि देह के सब संबंध को छोड़कर एक बाप को अब याद करो, तो सतबुद्धि हम लोग को आए, क्योंकि वो सत्य है। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। जब कोई मर जाता है उसके लिए दुनिया मर जाती है। ऐसे यहाँ पर जीते जी समझ के साथ देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो। याद करने से कोई फायदा नहीं होता एक्चुअली। जब याद करते हैं उन आत्माओं के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। फिर वो आत्माएं जो जिंदगी में कर रही होती हैं, हमारी स्थिति भी वैसी हो जाती। वो उदास है तो हम भी उदास हो जाते हैं, वो फिक्रों में है तो हम भी फिक्र में हो जाते हैं। होता है ना, कभी संबंधियों से मिलते हैं, कोई परेशान होता है, अगर वो ज्ञान में नहीं चल रहे होते तो वो अपनी परेशानियों में कैसे थोड़ी देर के लिए अगर आप उनमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपकी स्थिति भी वैसी हो जाती है। उनकी उदासी का प्रभाव हम पर भी आता है। और अब तो जो दिखाई देता है वो सारा खत्म होना है। रूहें उसमें से निकल जाएंगी। उन रूहों को मुक्ति की जरूरत होगी, उन रूहों को शांति की जरूरत होगी, ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत होगी। वो हमको उनको सशक्त बनाना है। जैसे बाबा कहे तुम निर्भय बनो, तो जब हम निर्भय बनेंगे तो जो सोल्स हम लोग को देखेंगे कि इनको डर नहीं लग रहा है इतने अस्त व्यस्तता में भी, तो वो भी उनको भी उनका डर भी खत्म हो जाएगा, वो भी शांत रहेंगे। जैसे बताते हैं कि अर्थक्वेक आया, दादी जनक अपनी स्थिति में स्थित रही, शांत रही, स्टेज से हिली नहीं। पब्लिक जितनी बैठी थी, जितनी आत्माएं बैठी थी, स्थिर रही। ऐसे अंतिम सीन्स होंगे, अस्त व्यस्तता होगी। वहीं पर बाबा कहते अपनी स्थितियों को बनाओ, फरिश्ता स्थिति बनाओ, बीज रूप स्थिति बनाओ। क्यों बोलते हैं बाबा विश्व कल्याणकारी स्थिति बनाओ, खुशनुमा स्थिति बनाओ? क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि सेवाएं करनी है। बाकी आत्माएं जो डरी होंगी, रो रही होंगी, हमारी स्वस्थिति से वो सोल्स जाग जाएंगी। जाग जाएंगी माना उनको याद आ जाएगा कि हम सोल्स हैं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं मर रहा। शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा क्यों बोल रहे हैं सारी शक्तियों से संपन्न बनो? किसी को सहन करने की चाहिए होगी, किसी को कुछ भूलने की चाहिए होगी, किसी को सार में स्थित होने की शक्ति चाहिए। न जाने किस सोल को क्या चाहिए होगा। अगर हम संबंधियों को ही याद रखते रहेंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, तो हम तो किसी लायक नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं। बाकी बाबा को दुश्मनी थोड़ी है। बाबा जानते हैं कि उनके साथ जुड़े रहेंगे, उन्हीं को याद करते रहेंगे तो मोह में फंसे रहेंगे, अहंकार में फंसे रहेंगे, कामनाओं में फंसे रहेंगे, क्रोध करते रहेंगे। यही तो होता है संबंधियों के साथ मिलकर। या तो किसी बात पर क्रोध होता है, या पर चिंतन होता है, प्रदर्शन होता है, परदोष हो जाता है। तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, उनको याद नहीं करो। गॉड ऑलमाइटी हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, हमको समर्थ बना रहे हैं, ताकि जो दिखाई दे रहे संबंधी हैं उनको भी हम सशक्त बनाएं।
उनको भी समर्थ बनाए। एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जो हैं वो जल जाएंगे। 63 जन्म अज्ञानता वाले पाप हैं और उसके बाद जो हमने किए हैं वो तो साथ साथ हम सजाएं खा ही रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, स्वधर्म में रहो, याद में रहो तो तुम्हारे दाग मिट जाएंगे पापों के, और स्वधर्म के विपरीत कार्य करो, दाग लग रहे हैं, घाटा हो रहा है मेरा। इस बात का ध्यान हमें बहुत रखना है। हम आत्माएं स्वधर्म में पाठ नहीं बजा रही हैं तो दाग लग रहे हैं आत्मा के ऊपर, और स्वधर्म में है दाग मिट रहे हैं। हम खुद मिटा ले अच्छी बात है, नहीं मिटाएंगे तो मिटाया जाएगा, क्योंकि बेदाग बनकर ही ऊपर जा सकते हैं। जाना भी सभी को है, कोई यहाँ रहे थोड़ी जाएगा। याद करो, मीठे बाबा कहते हैं, तो तुम्हारे पाप जो हैं जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो। बेसमझा पाप शुरू हो गए। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग पुण्य आत्माओं की दुनिया है। वहां पर पुण्य आत्मा ही जाएगी, तो पुण्य कमाने हैं। बिना कमाए तो जा ही नहीं सकते। अब पाप सब कट कर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही तो जमा होंगे ना। बाबा कहे आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं सबको भूलो। फ्रेंड्स को भी भूलो, रिलेटिव्स को भी भूलो। वो सब एक दो को दुख देते हैं। देह के भान में है ना, देह के अभिमान में, इसलिए दुख देते हैं। उनके पास दुख है तो दुख ही देंगे ना। सबके पास दुख जमा है एकदम। उसने इसने कुछ कह दिया, दुख भरे पड़े हैं। वो सब एक दो को दुख देते हैं, एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। भगवान कहते हैं एक पाप तो काम कटारी का चलाते हैं, मना अपवित्र बनते हैं, फिर कह देते हैं कि सब में भगवान है, तो पाप हो जाते हैं ना। भगवान जो दुख हरता सुख करता है, जो सदगति देते हैं, जो सबको सुख देते हैं और बेहद का सुख देकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको कह देते हैं मेरे तेरे में सब में भगवान है, कण कण में भगवान। पाप और पाप, गंदे काम भी करते हैं, फिर कहते हैं भगवान हमारे में है। ये पाठशाला है। तुम आए हो पढ़ने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी
एम ऑब्जेक्ट, ऐसा बनना है और कोई ऐसे कह ही न सके। तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हमको होमवर्क मिला हुआ है, हमको पवित्र बनना है, पवित्र बनकर फिर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही तो विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए हैं बाबा के। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच मर्तबा है उनका। जरूर बाप ही तो बनाएंगे इतना ऊंचा, यूं ही अपने आप तो कोई बन नहीं सकता। बाप को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असुल नाम है शिव। शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी, और वो सदा शिव है, माना सदा कल्याणकारी है, सदा सत्य है, सदा सुंदर है। फिर बहुत नाम रख दिए हैं ना, पशुपतिनाथ, है ना। जैसे जैसे कर्तव्य है वैसे वैसे जिसने यादगार बनवाए होंगे उसकी बुद्धि में होगा कि भगवान ने बिल्कुल पशु मिसल जो मनुष्य बन जाते हैं तो उनका कैसे उद्धार करते हैं, कैसे उनको देवता बनाते हैं, कि बंदर मिसल बन जाती हैं सोल्स। तो बंदर से मनुष्य, मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से नहीं, मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता प्रभु जी बनाते हैं। पशुपतिनाथ है, अमरनाथ है, सोमनाथ है, बबुलनाथ है, ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंगम के 12 नाम रखे हुए हैं। लेकिन असल में उनका नाम शिव है। फिर बहुत नाम रख दिए, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले। ये महिमा है बबुलनाथ की, और शिवलिंग बनाया हुआ। नहीं तो उनका असली नाम जो है वो एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते पहले ब्रह्मा जी को मर्जीवा, दादा लेखराज जी को मर्जीवा बनाते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं। जब वो पूरा अपने आप को भुला देते हैं, देह के संबंधों को पूरा भुला देते हैं, सबूत देते हैं उसका, फिर प्रभु जी उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, फिर उनको यूज करते हैं। जब इनमें प्रवेश करते हैं तब भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, रिगार्ड रखना है। वो तो कोई अगर इग्नोर करे तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं बिल्कुल भी। उस आत्मा को कुछ भी नहीं देते हैं जो ब्रह्मा जी के लिए कुछ कह जाए। रिगार्ड तो पूरा रखते हैं प्रभु जी, लेकिन ब्रह्मा जी को याद करके हमको हमारे पाप नहीं कटेंगे। वो तो ब्रह्मा जी खुद भी कहते हैं कि तुम अगर मेरे शरीर को याद करते हो तो तुम पतित आत्मा हो। तो तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है। जो आबू में बाबा का रूम बना है उसमें तो वो अव्यक्त फरिश्ता का स्वरूप है। प्रजापिता ब्रह्मा का थोड़ी बनाया हुआ है कहीं पर, वो पुरुषार्थी स्वरूप है, वो देहधारी है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को, जिसकी देह नहीं है। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। अभी कहते भी हैं महान आत्मा पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते हैं।
अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह नहीं सकता है। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा, सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है ना। विकार, काम विकार को तो छोड़ते हैं ना, लेकिन भगवान द्वारा सिखाई हुई पवित्रता को नहीं सीखते हैं। भगवान द्वारा सिखाई गई पवित्रता तो अद्भुत है ना। इसमें तो मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है। वो सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहने के लिए घर को छोड़ देते हैं और भगवान घर में रहकर पवित्र रहना सिखाते हैं। बाप ने समझाया है। वो भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि देहधारियों के हाथों का खाते हैं। उनका हिसाब बनता है, जिनका खाते हैं उनके घर में फिर वो जन्म लेते हैं। ऐसे तो वो घर छोड़ते हैं सन्यास के लिए, और ऐसे वो जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके हाथ का खाते भी हैं, फिर उनका हिसाब बन जाता है। देहधारी जो होते हैं, बाबा कहते हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म लेकर फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं तो फिर सन्यास कर लेते हैं। विकार से जन्म लेकर फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं, बाबा कहे, तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वो तो एवर पवित्र हैं। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं, हमारा आसुरीपन खत्म करवाते हैं। उसके लिए बाबा हमको दैवी बनाते हैं, दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्पष्ट करते हैं भगवान, यूं ही हम सतयुग में नहीं चले जाएंगे, यूं ही दैवी घराने में नहीं जाएंगे। दैवी संप्रदाय का दैवी संप्रदाय का अगर हमको बनना है तो फिर दैवी गुण हमारे अंदर होने चाहिए, और वो भी सबूत देना पड़ेगा। दैवी गुण हमारे अंदर है, उसका सबूत देना पड़ेगा। उसका सबूत यही है कि आसुरी व्यवहार मेरे को मिलेगा, लेकिन मुझे रिटर्न में दैवी गुण यूज करना है। जब मैं आत्मा इसमें कामयाब हो जाऊंगी, तब मेरे दैवी संस्कार बन रहे होंगे, तब कहेंगे कि हाँ, मैंने दैवी गुण धारण किए। धोखे पे धोखा, बुरे पे बुरा, निंदा पे निंदा सब करें और हम परोपकारी बने। सबूत देना है। सबूत देंगे तो समझा जाएगा कि हाँ, ये दैवी गुण धारण किए हैं इसने, और ये दैवी संप्रदाय की आत्मा है। यूं ही नहीं बन जाएंगे। भगवान के साथ ईमानदार बनना पड़ेगा। नहीं तो एक होता है ना कि हमने सेंटर खोल लिया, हमने पाठशाला खोल ली, माना हम स्वर्ग में जाएंगे। सचखंड में प्रवेशता नहीं है। सचखंड के लिए सच्चा बनना पड़ेगा। दैवी गुण हमारे अंदर है। ये बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, और जब लोग हमारे साथ बुरा करेंगे और हम उसके साथ अच्छा करेंगे, तब माना जाएगा कि हाँ, ये दैवी संप्रदाय की आत्मा है। सदा खुश रहें, सदा पवित्र रहें, सदा शांत रहें कलयुग के वायुमंडल में। इसका प्रूफ देना पड़ेगा। लोग नफरत करें, हम प्रेम करें। लोग बेसमझी दिखाएं, हम समझ दिखाएं। लोग शक्तिहीन बनाए, हम शक्तिशाली बनकर रहे और उनको भी शक्तिशाली बनाए। लोग हमें हमारे में अवगुण देखें, हम गुणों को देखें। एकदम एक्यूरेसी से दैवी गुण जब हम धारण करेंगे, तब हम कहलाएंगे दैवी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, सच्चा युग।
तो वो जो सच्चा युग है, वहां जाने के लिए मुझे यहाँ पर सच्चा बनना है। सच क्या है? सच ये है कि हम सोल से, सच ये है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सतोगुणी हैं। बाकी जितना हम आसुरीपन यूज करते हैं वो हम यहाँ पर सीखे हैं। अब हम, मेरे को समझ फिर मिली है। मेरे मदर फादर कौन है? शिव बाबा है। मैं आत्मा हूं। अब उस समझ से मुझे पाठ बजाना है, सबूत देना है कि मैं भगवान का बच्चा हूं। भगवान का बच्चा सबूत देने के लिए विश्व कल्याणकारी शुभ भावना, शुभ कामनाधारी का सबूत देना है। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं सुनेंगे भगवान। बाबा कहे, देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म लेकर फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं तो संन्यास कर लेते हैं। देवताएं ऐसे नहीं करते हैं, वो एवर पवित्र है। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय सतयुग में रहते हैं, आसुरी संप्रदाय कलयुग में रहते हैं। अभी संगम युग है। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर से दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ पर आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने के लिए, तो हमको याद रखना है कि हम भगवान के पास आए हैं दैवी संप्रदाय बनने के लिए, तो हमको बनना है जरूर। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक, इसलिए हमको अहिंसक का सबूत देना है। किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। स्थूल हिंसा नहीं, सूक्ष्म हिंसा जो हम करते हैं, पुराना पद जब हम यूज करते हैं तो हम हिंसा करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं ना, वो सब देहधारी हैं। दुनिया में लोग गुरु बनाते हैं, ब्रह्मा जी ने भी बनाए थे, लेकिन शिव बाबा मिले तो एक धक से छोड़ दिया, क्योंकि समझ मिल गई ना। गुरु कुछ नहीं करते, ये तो कभी मना करते हैं कि ये विकार में मत जाओ। जो भगवान की शिक्षाएं हैं, गुरु कौन होता है? जो गाइड करता है, सही रास्ता दिखाता है। कोई गुरु दिखा पाया है सही रास्ता क्या? जो 10 गुरु भी होते हैं, गुरु नानक जी और जो भी अमरदास जी और अर्जुन देव जी, जितने भी गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने प्रभु जी का जिक्र जरूर किया है, लेकिन एक्यूरेसी से जैसे बाबा समझाते, वो तो मनुष्य होने के नाते वो लोग भी समझा नहीं पाते। लेकिन उन्होंने बहुत हद तक मनमना भाव और सुख मध्याजी भाव, इस तरह की जो शुद्ध वाणी है, वो गुरु नानक जी उच्चारण करके गए हैं। उसमें बहुत हद तक निराकार की महिमा है। गुरु ग्रंथ साहब बड़ा बना दिया, वो तो ऐड कर दिया बाद में बहुत कुछ, लेकिन जो ओरिजिनल गुरु नानक जी ने बोला है उसमें तो बहुत प्रभु जी की ही महिमा है, निराकार की ही महिमा है। लेकिन वही है, मनुष्य चोले में हर इंसान बड़ा लिमिटेड बता सकता है, एक्यूरेसी से पूरा नहीं बता सकता है। इसलिए वहां पर लोग अब क्या है, अब वो परमात्मा से, निराकार से नहीं जुड़ते हैं, वो गुरुओं से जुड़ गए। ये गुरु को याद करो तो ये होता है, ये गुरु को याद करो तो ये होता है, ये गुरु, 10 गुरुओं की अलग अलग विशेषता बताकर वो लोग बोलते इनको याद करो, इनको याद करो तो ऐसा होता है। क्योंकि अब आ गया ना, अब एंड का तमो हो गया ना सारा कुछ। गुरु नानक जी के समय में सतो था। तो गुरु लोग जो है, तुम्हारे जो गुरु लोग हैं, सब देहधारी है।
गुरु नानक जी ने तो पर काया का शरीर लिया था, अपना गर्भ में नहीं गए थे पहली बार। बाकी जितने इधर देहधारी गुरु हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं, सब गर्भ जेल में जाकर पैदा होते हैं, वो पैगंबर थोड़ी हैं। गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, ये लोग तो पर काया को यूज करते हैं, पहला जन्म वो गर्भ जेल में नहीं जाते। ये जितने देहधारी गुरु हैं बाकी दुनिया में बने हुए हैं, जो कानों में मंत्रा देते हैं और अपनी अपनी गद्दियां बनाकर बैठे हैं, ये सारे देहधारी हैं, विकार से पैदा होते हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है, इसलिए प्रभु जी ही हमारे फादर भी बन जाते हैं, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं, क्योंकि और कोई बनने लायक है नहीं जो कि हमको सही रास्ता दिखाए। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तो तब मिलेगा ना जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो ना। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। 84वें जन्म में, ईश्वरीय जन्म में, मरजीवा जन्म में हमको समझ मिलती है कि योग के बल से अपने पापों को खत्म करो। ब्रह्मा जी को भी यही आदेश मिलता है, मम्मा को भी यही मिलता है, हमको भी वही मिलता है। हमको अभी पुण्य जमा करना है, साथ में योग की ताकत से पापों को भस्म भी करना है। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वो फिर कहाँ गए ये भी बाप आकर हमको बताते हैं। हम सभी आत्माएं भक्ति भी करती हैं, तीर्थ स्थानों पर भी जाती हैं, त्योहार भी मनाती हैं। हमको मालूम नहीं है कि हम क्यों करते हैं। भगवान आकर उसके राज भी बताते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, कौन है वो, त्योहार किस विधि से मनाए जाते हैं। हम स्थूल विधियां मनाते हैं, बाबा आकर उनके सूक्ष्म अर्थ समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। ऐसा कहते हैं, तुरंत नहीं देते, क्योंकि मनुष्य के मत से की हुई भक्ति है ना। और शुरू में जब विकार में जाते हैं तो इतनी जल्दी उसको थोड़ी मना स्वीकार कर लेते हैं, तो वो तो शुरुआत होती है, दुख थोड़ी होते हैं उतने। इसीलिए कोई भी भगवान का सहज वो बनता नहीं है, इसलिए बाबा बीच में आते ही नहीं है। जब अच्छी तरह दुख हो जाते हैं, जब धरनी तैयार हो जाती है सत्य सुनने के लिए, तब शिव पिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। कहते भी हैं, तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वो तो निराकार शिव है। उनकी शिवरात्रि भी मनाते हैं, तो जरूर आते हैं तभी तो मनाते हैं ना। लेकिन हमको समझ नहीं होती है, ये भी प्रभु आकर हमको समझाते हैं। परंतु कहते हैं तुम्हारे सदृश में जन्म नहीं लेता हूं, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। मुझे अपना शरीर नहीं है, अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया तब इसका नाम ब्रह्मा रखा। दादा लेखराज जी ने सन्यास किया, मरजीवा बने, तब उनका नाम ब्रह्मा रखा। इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इन्हीं के बच्चे हैं, शिव बाबा के, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा जो है वही
पालना के संस्कार भी पहले स्थापना करती है, ज्ञान को सुनती है, अपने अंदर समाती है, फिर उसको यूज करती है, तो पालना के संस्कार। फिर जब ऐसे स्थापना अच्छाइयों की करते हैं तो फिर बुराइयों का विनाश भी साथ साथ होता जाता है। तो शंकर भी, तो ये तीनों कौन हो गए? ये प्रभु जी के बच्चे ही तो हो गए। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। निराकार बाप के सारे बच्चे निराकार हैं। निराकार बाप जो हैं उनके सारे बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण करती हैं, पाठ बजाती हैं। हम सोल्स हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, ये हकीकत है, ये कभी बदलती नहीं। लेकिन हम बॉडी लेकर फिर पाठ यहाँ पर बजाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। शिव बाबा पतितों को पावन बना, हम सारी सोल्स बॉडी लेकर पुनर्जन्म में आकर गंदी पतित बन जाती हैं। हमको पावन बनाने के लिए आते हैं। पतित दुनिया में आते हैं, अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर उनको भी हमारी तरह जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए वो पर काया का एक ऐसी सोल का लेते हैं जो पहले मरजीवा बन जाते हैं, फिर उनको यूज करते हैं। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। पहला नंबर देवता है। राधे कृष्ण जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु ये तो कोई जानता ही नहीं है। राधे कृष्ण का किसी को भी पता नहीं है, वो फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही तो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहां अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही वो राम राज्य। तो अब बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, ये भी हमको याद दिलाते हैं कि तुम सतो प्रधान थे, अब तुम तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला ही उनसे व्यापार करता है। जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं। बाबा कहे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा हुआ है, अब फिर से जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला ही उनसे सच्चा व्यापार करता है। जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं बाबा, जो सारी दुनिया की सदगति कर, करोड़ों की आबादी, सारी दुनिया की सदगति करते हैं। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जिसको शांति धाम जाना है जाओ, और बाकी जो जीवन मुक्ति वाली है वो शांति धाम भी जाती हैं, और फिर जीवन मुक्ति सतयुग में भी आती हैं। तो सारी आत्माओं की बाबा सदगति करते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया क्या? किसी ने भी नहीं पाया। सब दुर्गति और दुर्गति, वरना बद से बदतर बन गए हम लोग पुनर्जन्म लेकर। तो 63 जन्म भक्ति भी बढ़ाई है, लेकिन भक्ति को बढ़ाते बढ़ाते भी किसी ने सदगति पाई है? किसी ने नहीं पाई है। कोई है जो सदगति देगा? हो नहीं सकता। एक भी सोल वापस जा नहीं सकती है, सब यही मौजूद है। क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक जी हो, सबकी है निर्वाण पा लिया, एनलाइटेंड हो गए, ज्योति ज्योत समा गए। उनके लिए था जीसस क्राइस्ट को दफन किया, फिर वो तीसरे दिन खड़े हो गए। ऐसे ऐसा कहानी बनाते हैं। सब मौजूद है यहाँ पर, बस हम उनको पहचान नहीं पाते। जो धर्म उनके नाम पर स्थापन हो गए, उन्हीं धर्म की पालना कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अब ऑर्डिनरी रूप है उनका।
तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो। इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया? कोई है जो सदगति दे सकता? हो ही नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का पाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सारी सोल्स जो है वो मुक्ति में चली जाती। जितना शोर मचा रही हैं सब जाकर शांति में बैठ जाएंगी। जो गिने चुने हैं 108 आत्माएं और 9 लाख प्रजा उनके साथ, ये लोग आएंगे सतयुग में। बस बाकी त्रेता युग की भी जो सोल्स हैं वो भी शांति धाम में बैठेंगे। फिर अपने समय पर 1250 वर्ष के बाद वो ड्रामा में प्रवेश करेंगे। उनको प्रभु के समीप रहने का भाग्य नहीं मिलता। वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सारी सोल्स मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति था। पहले घर में जाना होता है, फिर हम इधर को आएंगे अगर हमने कमाया होगा तो। ये हमको बुद्धि में सदा याद रखना है। भगवान किसी के साथ पार्शियल नहीं है। भगवान स्पष्ट करते रहते हैं सारा कुछ। हम अगर उनकी श्रीमत पर चलकर वैसा बनते हैं, कमाते हैं तो हक प्राप्त करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर हमको प्यार नहीं करेंगे भगवान की, चल मेरा बच्चा है तो मैं इसको दे दूं। नहीं, वैसा नहीं करते बाबा। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ज्ञान का लुत्फ भी यहीं पर लेना है। ज्ञान को बड़े प्यार से सुनना है, समझना है, इसके अनुसार चलना है, इसका पूरा आनंद लेना है। उसके बाद तो इसकी जरूरत नहीं होगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता, सीढ़ी उतरनी शुरू हो जाती है। तुम 16 कलश संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, उतरते जाते हो। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो। वहां भी तो ऐसी ही घड़ियां बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, अब जिसको निश्चय हो जाता है फटाफट चढ़ जाता है। उतरने में कितने वर्ष लगते हैं, क्योंकि धीरे 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 होता है। सतयुग में तो स्पेशली बहुत धीरे धीरे होता है। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है जूं मिश्रो। हाँ, जैसे जूं चलती है ना, धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही ड्रामा चलता है। बाप कहते हैं, मैं सर्व की सदगति करने वाला हूं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके क्योंकि वो विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं वो, इसलिए हम किसी को गुरु बना नहीं सकते। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। वो ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म लेकर फिर जो दुनिया में महात्मा बन जाते हैं, वो तो विकार से पैदा होते हैं, फिर सन्यास करते हैं। और कृष्ण जी तो वाकई देवता है। वो पवित्रता से, पवित्र संकल्प से वो पैदा होंगे। देवताएं तो सदैव पवित्र है ना, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन
तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं, कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं है, इसीलिए खेत भी खत्म करे जा रहे हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं, रहने का स्थान चाहिए। फिर मेट्रो करनी है तो मेट्रो के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं। चाहते हैं कि मनुष्य कम हो, अब मारने की कितनी कोशिश करते कि मनुष्य कम हो जाए, परंतु ये तो बाप का काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की तो होलिका हो जाती है, सब जल जला जाएंगे। जो दफन करते वो भी जल जाएंगे, सबकी होलिका हो जाती है। अभी बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर, जो पूरा पुरुषार्थ करके विजय माला का दाना बनते हैं वो सजाओं से छूट जाते हैं। तो अगर हमको सजा नहीं खानी है तो विजय माला 108 की है, उसमें प्रवेश करने का पुरुषार्थ करना है। माला एक की तो नहीं होती ना, तो जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वो है फूल। अब हम लोग को पहले थोड़ी पता था, 108 वाली जो माला है ऊपर फूल बना होता है, फिर 2 दाने होते, फिर नीचे सारे 108 होते हैं। तो कहाँ हम पता था ये सब क्या है, बस यूं ही जप लिया। अब पता चलता है बनाने वाला कौन, उसके यादगार में वो फूल दिखाते हैं और नीचे मेरुदाना ब्रह्मा जी और सरस्वती, और फिर उसके नीचे सारी सोल्स नंबरवार। अब समझ में आता है। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वो है फूल, फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग का है ना, प्रवृत्ति मार्ग को दर्शाते हैं ना, इसलिए फिर मेरु दाना दिखाते, 2 दाने दिखाते एक साथ, फिर उसके नीचे एक 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 करके माला बनती है नंबरवार। मन के जो है एक एक करके ऐड होते हैं, जैसे जैसा पुरुषार्थ जिसने करा होगा। तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती है, सन्यासियों की माला होती नहीं है, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले, वो तो घर ही छोड़कर भाग जाते हैं प्योर रहने के लिए। वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ही नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास, वो हठ योगी है। बाबा हमको राजयोगी बनाते हैं, आत्मा राजा की समझ देते हैं। राजा बनकर जो स्व पर राज्य करती है आत्मा, श्रीमत के प्रमाण, श्रीमत की लगाम के साथ कर्म इंद्रियों से कार्य कराती है, जो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनती है, दूसरों पर राज्य नहीं करती, अपने पर राज्य करती है, अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करती है, दिव्यता यूज करती है, सत्यता यूज करती है, राजयोगी आत्मा वो राजा ही प्राप्त करती है। तो साफ पहचान बाबा ने दे रखी है कि अगर तो हम कामयाब है अपनी कर्म इंद्रियों से यहाँ पर कार्य कराने में सफलता प्राप्त करते हैं, तो हम सतयुग में राजाई घराने में जा सकते हैं। तो ये है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको ये राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं, आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख और दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हो, तुम पांडवों को जीत पहनाते। पांडव कौन है? प्रीत बुद्धि आत्माएं, जो भगवान से सच्ची प्रीत रखते हैं। वो बहुत कम होते हैं, इसलिए यादगार में 5 पांडव ही दिखाते हैं। बहुत कम सोल्स हैं जो प्रभु के साथ प्रीत निभाते हैं, उनकी फिर जीत होती है। अब तुम वो पंडे घर जाने की यात्रा कराते हो, वो यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते हैं। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की।
बाप आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाओगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पहले तो हाहाकार होगा ना, लोग जब इस तरीके से विनाश को पाएंगे तो चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर जय जयकार होती है। अभी है कलयुग का अंत, आफतें तो बहुत आने की है ना। कलयुग का अंत है, इसीलिए आफतें तो खुद ही बना रखी हैं आत्माओं ने, इसीलिए आफतें तो बहुत आने की है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, पापा कह रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा हो जाएगी, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम उस समय याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। अब सब मधुबन में थोड़ी होंगे, वहां भी इर्द गिर्द जो लोग जागे नहीं हैं आबू में, वो तो हंगामा करेंगे, लेकिन फिर भी वो अंदर एक पावरफुल स्थान, किला तो होगा ना पांडव भवन में। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को अभी बढ़ाते जाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। जब हंगामे शुरू हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। और फिर जमा भी करो, एक तरफ पाप भस्म करो, दूसरी तरफ जमा करो, सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। बस ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। हर आत्मा को अपना अपना समय मिला हुआ, जैसे वो आई, जैसे वो जगी, हमने खुद चूज किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा ने दादियों को स्पेशल दिया या ब्रह्मा जी को स्पेशल दिया, हमको नहीं। जो हम खुद जो है, बाबा तो परिचय आकर देते हैं ना, तो जो जग गया, जो फिदा हो गया, वो बन गया प्रभु का। तो ये तो बड़ा वैसे ही 100 वर्ष का संगम युग होता है जिसमें संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो छोटा सा युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो और शिक्षा देने वाला टीचर भी हो और साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो और फिर साथ में भी ले जाए। कोई है क्या? तो गुरु तो, दुनिया वाले गुरु तो खुद मर जाते हैं, शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेते, तो किसी को लेकर जाते क्या? खुद ही नहीं जा पाते ऊपर, तो किसी और को कहाँ ले जा सकते? तो सदगुरु, सच्चा गुरु शिव बाबा है। सारा सृष्टि का ड्रामा कैसे चलता है वो भी बताते हैं, पढ़ाते भी हैं, पाप भी भस्म करवाते हैं, लायक भी बनाते हैं, साथ में वापस घर लेकर भी जाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सारी सोल्स शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सभी का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में है। बेहद के बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बदनाम करते हैं। स्पेशली जो इंडिया में, भारत में है, वो लोग ऐसा करते हैं। बाहर वाले तो चलो एक टिक जाते हैं क्राइस्ट के साथ, या मुस्लिम्स, वो मुस्लिम्स भी चित्र नहीं किसी देहधारी का रखते हैं। लेकिन इधर ही है बहुत सारा भगवान बनाकर
फिर बहुत सारा भगवान का कहानी बनाकर फिर पत्थर टिक कर सब में डाल देते हैं, तो भगवान का नाम बदनाम करते हैं। इसे कहा जाता है रावण का संग दोष। ये रावण के संग में आने से दोष लग जाता है हमको, देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान में भगवान को भी बदनाम कर देते हैं। सत का संग हमको तारता है, कुसंग हमको डुबोता है। तो देह का संग नहीं करना, अपने को देह नहीं समझना। देह का संग समझेंगे तो फिर डूब जाएंगे। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। आंखें देखी, फेस देखा, बॉडी देखी, अब तो पूरा ही गिर गए, बॉडी ही देखते हैं आत्मा तो गायब है। तो रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सभी का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वो आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सारी आत्माएं आ जाएगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाओगे। वो ऊपर से आते जाएंगे और आप पढ़ते जाएंगे, इम्तिहान होते जाएंगे, क्योंकि साथ साथ इम्तिहान होता है, उसमें नंबरवार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। ये रूहों की कॉलेज है। यहाँ दिखाई देते हुए शरीर जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें जो चलाने वाली आत्मा है वो अपने परमपिता परमात्मा को पहचान कर सुप्रीम रूह से पढ़ती है। तो रूहें पढ़ती हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़कर अपवित्र राजा बने और फिर पवित्र देवताओं के जड़ चित्र बनाकर उसके आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही तो पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी हमको पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है, उसमें मिलावट आ जाती है, उसमें रोग आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, टेढ़ा बांकापन आ जाता है, परफेक्शन खत्म हो जाती है। अब आत्मा से खाद निकालनी है। जो खाद घुस गई है, वैश्य वाली कॉपर एजेड खाद, आयरन एजेड खाद जो घुस गई है, उसको निकालना है। जब उसको निकालते हैं तो चंचलता समाप्त हो जाती है। फिर सतों में पहुंचते हैं त्रेता युगी, फिर उसमें से सिल्वर की खाद निकालते हैं। पुरुषार्थ करके सिल्वर की खाद निकालकर फिर गोल्डन एज बनते हैं। पहले सिल्वर तक पहुंचना है, उसके लिए कॉपर एज की और आयरन एज की जो बुराइयां है उसको खत्म करना है। वो जो धारण करी है हमने 63 जन्म लेकर, उस खाद को समझ से निकालना है, मतलब उसको यूज नहीं करना है। जब हम यूज नहीं करेंगे तो वो निकल जाती है। अब उसकी जगह बाबा ने बोला है 7 गुण को यूज करो, दैवी गुणों को यूज करो, शक्तियों को यूज करो। तो जब हमको वो बार बार क्यों कहते बाबा बहुत काल, ताकि वो आदत पड़ जाए। बहुत बार किसी चीज को करते हैं तो आदत पड़ जाती है। बहुत बार कोई अशांत करे और बहुत बार हम शांत रहे, तब तो जाकर शांति के स्वधर्म में टिकेंगे। क्यों ब्रह्मा जी शांति के पिलर बन गए, सुख के पिलर बन गए, प्रेम के पिलर बन गए थे वो तो, क्योंकि बहुत काल का चाहिए भाई विश्व महाराजन बनना। उन्होंने तो फिर कभी भी स्वधर्म के विपरीत तो वो गए ही नहीं ना। हमको अब अपना देखना है, खाद को निकालना है, मतलब उसको यूज नहीं करना है। समझ मिल गई है कि देह समझने से पाप होते हैं, तो देह नहीं समझना है। तो सच्चे सोने में खाद पड़ती है, तो खाद का जेवर माना शरीर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए, भगवान से पावर चाहिए। तो प्रभु से कनेक्शन करते हैं, उनसे तुम्हारे विक्रम फिर विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी, तांबा, लोहा पड़ गया है, तो पहले लोहा निकालेंगे, फिर तांबा निकालेंगे। रिटर्न जर्नी हो रही है ना,
लोहा निकालेंगे तो लोहे वाले लोग होंगे, तांबे वाले भी लोग होंगे। फिर चांदी भी मिलावट है, इसीलिए चांदी के युग में आकर, माना त्रेता युग में आकर, हमको फिर गोल्डन एज पुरुषार्थ करना है। तो ये भी खाद है, याद रखना है, क्योंकि वो नापास हो जाते हैं ना चंद्रवंशी, तो वो खाद हो गई ना। तो आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, यह है खाद। आत्मा तो सच्चा सोना थी, गोल्डन, एकदम प्योर, अब झूठी बन गई है। अब वो खाद निकले कैसे? ये है योग अग्नि, ज्ञान चिता पर बैठे हो। याद में रहना है और ज्ञान चिता पर बैठना है, ज्ञान धारण करना है, समझना है, उसको अमल में लाना है। अभी हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, आगे थे हम काम चिता पर, कामनाओं की चिता पर थे, वो तो हमको भस्म कर देती है एकदम। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई भी ज्ञान चिता पर तो बिठा ही नहीं सकता। ज्ञान चिता पर बिठाने वाले सिर्फ ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसी को जानते ही नहीं है। हम लोग सब भी किसी को जानते थोड़ी थे, बस पूजा करते थे। किसी की बायोग्राफी हमको मालूम ही नहीं थी, लेकिन किसको जानते नहीं है। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की तो बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। बाबा कहते हैं जब रावण का राज्य बना, जब हम देह के भान में आते हैं, जब देह का अभिमान होता है, तब भक्ति शुरू होती है, क्योंकि मन अशांत हो जाता है। अभी गंदे काम नहीं करते हैं द्वापर युग में, लेकिन देह को देखते हैं, वो आंखों को देखकर भी अच्छा बोलते हैं, उससे हमारे में दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो जब शुरू हो तो फिर आत्मा अशांत होती है। फिर सबसे पहले ब्रह्मा जी शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग बनवाते, सोमनाथ का मंदिर बनाते, शिव की पूजा करते, क्योंकि संस्कार गहरे अंदर समझ नहीं है, लेकिन संस्कार के अनुसार इतना सुंदर सोमनाथ का टेम्पल बनाते हैं, उसमें कितने हीरे जवाहरात लगाते हैं, जिसको मोहम्मद गजनबी को लूटने के लिए 17 बार आना पड़ता है। एक बार में लूट के ले जा भी नहीं पाता, इतना उसमें हीरे जवाहरात होते हैं। मना आत्मा अपवित्र बन गई ना, और दिन पर दिन अपवित्र बनती गई, तो उसकी हर चीज लूटी गई है फिर। और जब वो पवित्र है, सतयुग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता। तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में अपवित्र बनने से आती है। और अभी हम जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। पवित्रता ऐसी चीज है, जला देगी किसी अपवित्र मनुष्य को, हाथ नहीं लगा सकता है कोई भी। इसीलिए तो बाबा कहते तुम्हारी प्योरिटी तुम्हारी रक्षा करेगी हमने, इसीलिए पवित्र बन जाओ। बोलते हैं ना बाबा बार बार, सोल कॉन्शियसनेस ही प्योरिटी है। जब तक थोड़ा सा देह का भान है, इम्प्योरिटी है। तो आत्म अभिमानी जब हम बन जाएंगे, तभी संपूर्ण पवित्र बनेंगे। फिर आत्म अभिमानी सोल को कोई छू नहीं सकता है, विनाश का सेक भी नहीं लगेगा, प्राकृतिक आपदाएं भी वहां आकर रुक जाएंगी उसके पास, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा का पाठ पक्का करो, सोल कॉन्शियस बन जाओ, इतनी शुभ भावना शुभकामना रखो, इतना दैवी गुणों को यूज करो, इतना 7 गुणों को यूज करो, तुमको कोई कुछ कर नहीं सकता है। हमको तब करते हैं जब हम खुद को देह समझते हैं। देह समझते हैं तो कभी कमजोरियों को यूज करते हैं, किसी भी सोल के लिए बैड सोच लेते हैं, फिर असर आते हैं चीजों के। अति सूक्ष्म बनना है।
तो रावण राज्य तो तभी शुरू हो जाता है ना, जब जैसे देह का भान होता है। फिर आत्मा अशांत होती है, फिर पूजा शुरू करती है। पहले खुद की कर नहीं, पहले शिव की करती है, शिवलिंग की। समझ नहीं है लेकिन शिवलिंग की पूजा करती है। अब बिना समझ से कर रहे हैं और साथ साथ आंखों के आगे फेस देखना शुरू कर देते हैं। फेस देखते देखते बॉडी देखनी शुरू करते। कलयुग में तो पूरी बॉडी ही देखनी शुरू करते, तो गिरते ही चले जाते। और फिर उतनी भक्ति, फिर देहधारियों की पूजा शुरू कर देते। पहले लक्ष्मी नारायण की, फिर गणेश की, फिर पुरुषार्थ की भी पूजा करते हैं, रामचंद्र सीता की भी पूजा करते हैं। फिर धीरे 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 और बाकियों की भी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो आज तो जो विकार में ले जाता है उसकी भी पूजा करते हैं करवा चौथ में। उसके भी पैर छुएंगे, उसकी भी आरती उतारेंगे। जो सीरियल करवा ले वो कम ही है, सीरियल वाली सारी हरकतें करते हैं। सीरियल्स में दिखाएंगे कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं, फिर वैसे ही रीति रस्म यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अशांत हो जाता है ना मन, फिर सोचते इससे भी चैन नहीं मिल रहा, चलो जी उसकी भक्ति करते, फिर इससे भी चैन नहीं मिल रहा, चल उसकी भक्ति करते। ऐसे करते करते भक्ति का विस्तार हो जाता है और आत्मा बिल्कुल गंदी हो जाती है, क्योंकि पाप कर्म साथ साथ और बढ़ा लेती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से और श्रद्धा से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, पूरी स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का शुक्रिया, जो हम आत्मा को पढ़ाते हैं, पालना देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए कितना सहज कर करके आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, हमको सत्य बोलना सिखा रहे हैं, हमको सत्य जीना सिखा रहे हैं। ऐसे सच्चे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। और यही संकल्प है प्रभु जी, जो आप कहते हो वो हम जरूर करें ना। सजाओं से बचना है तो वो करना है जो बाबा कहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। जो इस विजय माला में आ जाएगा 108 में, वो सजाओं से मुक्त हो जाएगा। इसको विजयंती माला कहते हैं ना। तो जो इस विजयंती माला का दाना बन जाएगा वो बच गया सजाओं से। रूहानी पंडा बनकर सबको शांतिधाम घर की यात्रा करानी है। रूहानी पंडा जैसे गाइड बन जाते ना, तो रूहानी पंडा बनकर सभी को शांतिधाम घर की यात्रा करानी, बना प्रभु का संदेश देकर रास्ता दिखाना। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सारे पापों से हमें मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से अब आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, हमको सतो प्रधान बनना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। सतगुरु जी का आज का वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहे फास्ट स्पीड बढ़ानी है, एवर रेडी रहना है, मतलब सारी तैयारी कर ली, सारे खजाने यूज करके जमा कर लिए, दैवी गुण बहुत बार यूज करके संस्कार बना लिए, 7 गुणों के पिलर बन गए, सारी शक्तियों को यूज करके अष्ट शक्तिधारी बन गए, है ना। और भी अनेक शक्तियां हैं वो भी धारण कर ली। ऐसा है ना, तैयारी होनी चाहिए ताकि जो सोल्स को जो चीज की जरूरत हो वो हम उसको दे सके। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो बाबा कहते हैं, क्योंकि पता थोड़ी है हम कब शरीर हमारा छूट जाएगा, पता है क्या, कभी भी छूट सकता है। तो इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं,
मम्मा तो सदा यही मंत्रा बुद्धि में रखती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर उन सोल्स ने पुरुषार्थ किया, इसलिए जल्दी जल्दी परफेक्ट बन गए। तो अपने अंतिम घड़ी का तो कोई भरोसा नहीं है ना, थोड़ी बैठे रहेंगे। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी माना तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं, हर घड़ी ही हमारी अंतिम घड़ी है। इसलिए हमको सदा निर्मोह ही रहना है, हमको सदा निर्विकल्प बनना है, हमको निर्व्यर्थ बनना, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। किसी से मोह नहीं, नष्ट मोह, निर्विकल्प, कोई भी गलत संकल्प नहीं, संशय वाला संकल्प नहीं, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा हमारी उपराम हो, जो होगा अच्छा होगा। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति जो है वो सदा उपराम रहनी चाहिए, जो होगा वो अच्छा होगा, ये सोचना है। कोई भी कार्य रहे हुए हो, स्थिति मेरी सदा उपराम रहनी चाहिए, माना उसके प्रभाव में नहीं आनी चाहिए। हमेशा ये सोचना है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी एंड हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पाठ खत्म, एंड हो जाएगा। इसलिए मीठे बाबा समझते रहे कि ऐसे सोच के अपना पुरुषार्थ करो, तब जाकर हम एवर रेडी बन सकेंगे। क्योंकि ज्ञान गुण शक्तियों से अगर हम संपन्न नहीं बनेंगे तो हम तो किसी काम के नहीं है ना, फिर हम सजा खाएंगे। जो अपना होमवर्क पूरा करता है, सारी चीजों से संपन्न होकर सेवा अभी भी करता है और फिर एंड में भी बैठकर सोल्स की सेवा करेगा, वही तो सारे हिसाब किताब से मुक्त होगा। नहीं तो हिसाब किताब रह जाएंगे। बिना सजा खाए जाने लायक तैयार रहना है, उसको बाबा कहते हैं एवर रेडी। सारा होमवर्क कंप्लीट। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। भगवान एक्यूरेट इंसाफ करेंगे। भगवान ड्रामा, प्रकृति सब एक्यूरेट इंसाफ करने वाले हैं। इसीलिए कोई गलत कर रहा है या कुछ कर रहा है और हम उसके लिए कुछ बोले, है ना, या बीच में दखल अंदाजी करें, रिएक्ट करे, रिजेक्ट करे उसको, माना मैंने हाथ में लॉ उठा लिया, हुक्म चलाया, किसी का अपमान किया, स्वधर्म के विपरीत जहां भी हम जा रहे हैं हम हाथ में लॉ उठा रहे हैं। तो अगर हाथ में हम लॉ उठाते हैं, जैसे है ना, कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि विकारी जन्मदिन नहीं मनाना, है ना, उसको कैंसिल कर देना। दादियाँ बहुत मना करती, गुलजार दादी का तो किसी को हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन जनक दादी हमेशा मना करती थी। लेकिन फिर भी आत्माएं उनका जन्मदिन मनाते थे। तो कोई सोल के मन में प्रश्न उठा कि भाई क्यों दादी क्यों नहीं बोल सकती। हमारे मन में भी आया था एक बार कि दादी तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, बाबा मना कर रहे हैं तो दादी मना कर सकते हैं। दादी जनरल में क्लास में जरूर बाबा की तरफ से समझा देते थे, इंडिविजुअल किसी को नहीं कुछ बोलते थे। जो बहुत समीप की सोल्स हैं उनको सुधारना वो जरूर बोल देते थे, लेकिन जनरल में जो सोल्स करती होती थी उनको इंडिविजुअल, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हम स्टूडेंट्स हैं, जो करेगा सो पाएगा,
जिसको जो गलत कर रहा है वो सजा खाएगा। अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना। तो दादियां कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाती थी। सुप्रीम अथॉरिटी बैठे हैं ना, क्योंकि हाथ में लॉ उठा लेना मतलब वो क्रोध का अंश है। तो हमको क्रोध से पूरा मुक्त होना है। कोई कुछ गलत भी करे तो जिस तरीके से हम लोग पहले करेक्ट करने की कोशिश करते थे, हालांकि कोई करेक्ट होता नहीं है, लेकिन जिस भी तरीके से हम लोग उसको करेक्ट करने की कोशिश करते थे वो हमेशा रॉन्ग तरीका होता था। क्रोध का अंश है वो है कि हमने हाथ में लॉ उठाया, हम खुद बीच में घुस गए। इसीलिए ये भी क्रोध का अंश है। तो इससे भी हमको बच कर रहना। जो करता है बुरा वो खुद ही अपने आप को उस सजा का पात्र बना रहे हैं। हम उसको ऐड और क्यों कर दें? फिर उसके जो कर्म है उसके भागीदार हम भी बन जाएंगे। इसीलिए अपने हाथ में हमको लॉ नहीं उठाना है। साक्षी होकर देखना है, अपने स्वधर्म में रहकर स्वधर्म का सहयोग देना। वो भी बोलकर देने की जरूरत नहीं है। हम स्वधर्म में स्थित है, स्वधर्म के वाइब्रेशंस अपने आप डालेंगे। तो अपने हाथ में लॉ उठाना भी क्रोध का अंश। अपने ऊपर सावधानियां रखते हुए, प्रभु की शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए हम सब प्रभु की श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। यही दुआ करेंगे हम लोग। बाबा साथ चाहिए, क्योंकि बाबा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु जी की याद की यात्रा में रहते हुए हम सारा कार्य करें। घाटा न डालें, अपने फायदे का जरूर सोचें। हमारे फायदे से फिर दूसरे का भी भला होगा। तुम्हारे भाने सबका भला, बाबा कहते हैं। तुम अच्छे बनते हो तो सबका भला हो जाता है, सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, प्रभा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद। अष्टरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की सोल्स का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और सृष्टि जो हम आत्माओं की मेहमान नवाजी करती है इतनी, उस सृष्टि का तहे तहे दिल से धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, प्रभु जी का फिर से धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।